नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अल्फा सर्किल एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीयूष वासनिक सर की रीजनिंग बुक के सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज हमने एक टॉपिक लिया है जो यूपीएसआई बेस्ड है और पिछली बार यूपीएसआई में 5 नंबर्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को हम पीयूष वासनिक सर की जो रीजनिंग की बुक है उसको सॉल्व करने वाले हैं। उस बुक को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उस टॉपिक को भी पूरा सॉल्व करेंगे। और बुक जो सॉल्व कराई जाएगी वो आपकी पीयूष वासनिक सर की रीजनिंग की बुक हम सॉल्व कराने वाले हैं आपको इसी चैनल पे। तो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सभी मिलती चलें। ठीक है साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो टॉपिक का नाम है वो आपका है वर्णमाला श्रृंखला। वो बात करें तो इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब देखो, वैसे तो नाम इस टॉपिक का यही है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ही, बट इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड होता है। वो टॉपिक आपका इंक्लूड होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का। मतलब बात करें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को मिक्स करते हुए 5 क्वेश्चन आपको पिछले प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, प्रीवियस ईयर पिछले 2017 के एग्ज़ाम में, 16 के एग्ज़ाम में यूपीएसआई के पूछे जा चुके हैं। तो 5 क्वेश्चन बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को मिला के आए हुए थे। तो उन 5 क्वेश्चन को आपको कवर करने हैं, तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग की जो पीयूष वासनिक सर की बुक है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद इसमें जो एक्सरसाइज होगी वो सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल सॉल्व कराने का पहले उद्देश्य ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और धीरे से फिर आपकी पकड़ बन जाएगी तो आप एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। और एग्जाम्पल्स में इनके ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के बेस पे एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन मिले हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बढ़िया ट्रिकी मेथड से, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई जाएंगी पीयूष वासनिक सर की बुक की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीयूष वासनिक सर की बुक ये है, इस बुक को पूरा सॉल्व करने वाले हैं कंप्लीटली, एक एक टॉपिक करके। तो जो आज टॉपिक है वो टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और इसी में अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में थोड़ा सा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है A to Z, मतलब हम ABCDEF ये Z तक जो आपकी जाती है, इस ABCD से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अल्फ़ाबेट से जो आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो होते हैं आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के। अब बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। क्या? अब बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पे 1 मिनट हम अभी देख लेते हैं कि आपके जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन है उस सीरीज़ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पुटअप करवा सकता है। देखो, अब हम आपको बात करते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में 2-3 तरह के, मतलब 3 चीज़ें मिक्स करता है तब अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आपकी बनती है। सबसे पहली चीज़, इसमें लेटर्स मिक्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स मिक्स होते हैं, ठीक है। साथ में नंबर्स मिक्स होते हैं, ठीक है। साथ में आपके सैम्बल्स मिक्स होते हैं, ठीक है। जब ये आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जब आपको क्वेश्चन इसके मिलेंगे तो ये सब चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। लेटर्स मतलब अक्षर, नंबर्स मतलब संख्या, और प्लस सैम्बल्स मतलब प्रतीक, ठीक है साथियों। तो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है वो अक्षर, संख्या और प्रतीक तीनों का एक मिक्सअप रूप होती है। वो भी इसी टॉपिक में हम सॉल्व करेंगे, और विश्वास मानिए कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, आप इसको चीज़ों को ढंग से कर पाएंगे, बस आप बने रहें। तो हमने क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं जिससे कि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक के बारे में पहले हमने समझ लिया है कि टॉपिक क्या है। टॉपिक वर्णमाला श्रृंखला है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, और इसी में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, दोनों टॉपिक मिक्स करके कंबाइंड पिछली बार यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन बने थे पिछली बार, इसको हम कवर करेंगे यूपीएसआई के लिए पीयूष वासनिक सर के बुक से। तो एग्जांपल्स पहले सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने बताया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन आप जानते हैं क्या, A to Z मतलब ABCD वाले अक्षरों से जो आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के होंगे। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, वो क्वेश्चन किस पर आधारित होंगे, वो लेटर्स, नंबर्स और सैम्बल्स का मिक्सअप रूप होंगे, ठीक है साथियों। तो जब ये आएंगे तो इनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलो, पीयूष वासनिक सर की जो बुक है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा। आप देखो, सबसे पहले कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं जिससे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और ये सभी बेसिक्स बिल्कुल आसान है, इनको समझना बड़ा आसान है। हम यदि बात करें
ए बी सी डी। अभी पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के लिए ए बी सी डी ऐसे चलती है और लास्ट में आप वाई जेड एक्स ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बात करें तो ये वाला हिस्सा यदि आप देखें तो ये ए बी सी डी लिखी हुई है। बात करें यदि आप ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। समझ में आ रहा है ना? तो ये लेफ्ट साइड है आपकी और ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये बात क्लियर है भाई साथियों? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो ए बी सी डी सबको पता होगी, आपने पढ़ी होगी 1 2 3 4 में अच्छे से। तो चलो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ें आपके लिए हम बता देते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट आपके इसमें लगने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट देखते हैं फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आओ देखो, बात करें अब कॉन्सेप्ट की, तो जो आपके कॉन्सेप्ट ये हैं कि यदि आपको 2 बार बायां बायां, मतलब यदि आपको वाक्य में 2 बार बायां बायां मिलेगा, यदि आपको 2 बार बायां बायां मिलता है तो ये आप समझ जाएंगे कि आपका बायां बायां माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। ये आपके कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है, एक तरह से बोल सकते हैं। यदि आपको दायां दायां मिलता है, 2 बार दायां दायां मिलता है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यदि 1 बार बायां और 1 बार दायां मिलता है तो क्या होगा आपका, सॉरी, ये दायां दायां है तो ये माइनस रहेगा, मतलब बायां बायां है तब भी माइनस, दायां दायां है तब भी माइनस। मतलब ये सेम सेम 2 बार रिपीटिशन होगा तो माइनस, सेम सेम 2 बार रिपीटिशन होगा तो माइनस। बायां दायां होगा तो प्लस, और दायां बायां होगा तो भी प्लस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसी पे बेस हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बायां बायां 2 बार सेंटेंस में प्रयोग होगा, वाक्य में या प्रश्न में, तो माइनस होगा। दायां दायां प्रयोग होगा तो माइनस होगा, बायां दायां होगा तो प्लस होगा, दायां बायां होगा तो प्लस होगा। ये कॉन्सेप्ट है। खत्म करते हैं कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। आपको कलम उठानी ही नहीं पड़ेगी, यदि आप थोड़ा सा ढंग से देखते हैं तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आप विदाउट पेन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करने, कलम चला के। फिर आप केवल आप दिमाग चलाएंगे और क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब और जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्वेश्चन के साथ साथ चलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा? तो सबसे पहला जो आपको मिलता है, चाहे वो बायां हो चाहे दायां हो, उसको आपको पकड़ के रखना है। सबसे पहले में हमको मिला क्या है? बायां। तो जो सबसे पहला मिले, चाहे वो बायां हो दायां हो, उसको पकड़ना है एक बार, मतलब मजबूती के साथ पकड़ना कि भाग के ना जा पाए वो। तो सबसे पहले बायां है। क्या है? बायां है, पहले बायां है। तो जितने भी हम आंसर्स देंगे वो बाएं से ही देंगे, याद रखना। बायां का बहुत बड़ा रोल है इस टॉपिक में, आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में बाएं का बहुत बड़ा रोल है, वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे, ठीक है। तो बायों को बहुत ख्याल पे रखना है। यहाँ पे पहले बायां है और फिर दायां है। क्या है? पहले बायां फिर दायां। कॉन्सेप्ट बताया गया था, बायां डैश दायां होगा तो चीज़ें प्लस होंगी। क्या होंगी? प्लस होगी। बायां डैश दायां होगा तो चीज़ें प्लस होंगी। यहाँ बायां है और दायां है, बायां दायां है तो चीज़ें प्लस होंगी। बाएं से 4 तो 4 इधर लिखें, दाएं से 6 तो 6। हमने कहा बायां और दायां मिलेगा तो प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। अब आप कहेंगे कि आंसर कहाँ से लिखें, बाएं से आंसर लिखें कि दाएं से आंसर लिखें? तो याद रखें, जो प्रश्न में पहले दिया जाएगा वहीं से आंसर्स को लिखते हैं। यदि बायां पहले आया है तो हम लिखेंगे बाएं से, क्या लिखेंगे? बाएं से 10वां, बाएं से 10वां। और आपको ABCD पता होगी। बात करें बाएं से 10वां, मतलब ABCD में बाएं से 10वां क्या होता है? J होता है। क्या होता है साथियों? J होता है। और यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो बड़े आसान है, बड़ी चीज़ें ढंग से कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
हमने कहा जो पहले होगा उसी से आंसर लिखा जाएगा, ठीक है, ये बात समझ ले। तो देखो पहले बायां है फिर दायां है, बायां दायां प्लस, तो 5 और 10 ऐड करो, 5 और 10 15, कितना हो गया 15। 15 कहाँ से 15? बाएं से, जो पहले लिया है, बाएं से 15 और बाएं से 15 क्या होगा? ओ। बाएं से 15 क्या होता है? ओ, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब बात करें कि कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं के 10वां होगा, तो वो होगा ओ अक्षर। क्या होगा? ओ अक्षर। अगला क्वेश्चन, बाएं से 15वें के बाएं 5वां। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा, वो कह रहा है बाएं से 15वें के बाएं 5वां। हमने कहा था जब भी बायां बायां 2 बार आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तो 15 माइनस 5 कितना आएगा? 10। 10 कहाँ से? जो पहले आएगा, तो बाएं से 10वां हो जाएगा आपका जे। क्या हो जाएगा? जे। तो ये आपके आंसर्स हैं, ये आपके एग्जाम्पल 1 2 3 के आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है साथियों। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? कह रहा बाएं से, एग्जाम्पल नंबर 4, बाएं से 17वें के बाएं से 17वें, बाएं से 17वें के बाएं 7वां। क्या बोल रहा है? बाएं 7वां क्या होगा? देखो साथियों, अभी हमने बताया कि यदि बायां और बायां 2 बार मिलेगा तो माइनस। क्या? माइनस। कॉन्सेप्ट क्या है? बायां बायां माइनस। तो 17 माइनस 10, सॉरी 17 माइनस 7, 17 माइनस 7 आएगा 10। और कहाँ से लेंगे भाई? अब दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, आप बाएं से भी ले सकते हैं, दाएं से ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया कॉन्सेप्ट? जो प्रश्न में पहले आएगा वहाँ से 10वां। तो बाएं से 10वां क्या हो जाएगा साथियों? बताओ। बाएं से 10वां आपका जो हो जाएगा वो बाएं से 10वां होगा आपका जे। क्या होगा? जे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। चीज़ समझ में आ रही है, कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। आप इनको केवल देख के कर सकते हैं, वो तो हम समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आप केवल क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दे सकते हैं। अब इस बार क्या करेंगे? हम डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। 17वां क्या होगा ये बताना है। बाएं से 7वें के बाएं 17वां क्या होगा? हमने कहा बाएं और बायां 2 बार मिलेगा तो माइनस। तो आपको क्या करना है इस बार? देखो इस बार आपको क्या करना है, यहाँ है 7 माइनस 10, कितना हो जाएगा? 7 माइनस 10। और इस बार जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप पहले इसी को रखेंगे, बाद में इसी को रखेंगे। सॉरी, ये 17 है, 17 रखेंगे, बाद में उसको रखेंगे। बायां बायां तो माइनस होता है, तो 7 माइनस 17 कर दिया, आया माइनस का 10। क्या आया? माइनस का 10। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ आप, 7 माइनस 17 मतलब माइनस का 10। अब माइनस का 10 आया है, अभी तो सभी आंसर प्लस में मिल रहे थे। अब बताओ कहाँ से लेते हैं? बाएं से माइनस का 10। कहाँ से लेते हैं? बाएं से माइनस का 10। अब क्वेश्चन क्रिटिकल होगा, तो जब भी वैल्यू माइनस में दी जाएगी, अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है साथियों, जब भी वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब अब आया बाएं से माइनस 10, बाएं से माइनस 10वां क्या होगा? तो जब भी वैल्यू माइनस में दी जाएगी तब भी हमेशा हम क्या करेंगे? उसको 26 से माइनस करेंगे। किससे करेंगे?
26 से माइनस करेंगे क्या 10, 26 से हमेशा उसको माइनस करेंगे, 26 से माइनस करेंगे तो आएगा आपका क्या 26 से माइनस करेंगे आएगा 16, और 16 होता है आपका p, क्या होता है p, और p हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो बताते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो बताते हैं। मतलब अभी तक आपको सब प्लस में मिल रहा था तो आप आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन जब भी आपको माइनस मिलेगा तो आप क्या करेंगे 26 से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस तो कुछ होता ही नहीं है ABCD पे, तो आप क्या करेंगे, हमको पता है माइनस वाली चीज़ें हम क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ माइनस करना होता है तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा माइनस करते हैं, और -10 आपका छोटा है, क्या है -10 छोटा है, और ABCD में सबसे बड़ा क्या होता है 26, 26 से -10 करें आपका आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16। एक ही लॉजिक बना लीजिए अपने माइंड में, ट्रिक बना लीजिए कि जब भी माइनस आएगा तो हम 26 से -10 करेंगे, या फिर 26 से जितना भी माइनस करने के लिए आएगा, माइनस में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 26 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, बाएं से P नंबर होगा 16वां, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका हो गया इसका आंसर। ज़्यादा डिटेल समझनी है तो बाद में वीडियोस आएंगे, अभी केवल हम एक्सरसाइज और सोल्यूशन करवा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, और डिटेल एक तरह से ज़रूरत भी नहीं है, हमको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। उस उद्देश्य से आपको पढ़ना है, आप देखो। और वैसे भी रीजनिंग को ऐसे ही पढ़ना है कि आप तुरंत कर पाएँ चीज़ों को, और सभी में लॉजिक दे रहा है आपका। लॉजिक इसमें लॉजिक जो है ना, इसमें लॉजिक है क्या कि जब भी कुछ भी माइनस की वैल्यू आएगी तो हम उसको 26 से माइनस करेंगे बस। क्यों माइनस करेंगे? एक लॉजिक बना लो माइंड में, क्योंकि हमेशा छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू से माइनस करी जाती है, और बड़ी वैल्यू में यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल में 26 ही होती है सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। एक लॉजिक बना लो माइंड में बस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, पूरे एग्जाम्पल्स और पूरी एक्सरसाइज सब सॉल्व कराई जाएंगी आपके एग्जाम के लिए, है ना, और सब यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए हमने इस टॉपिक को पहले लिया है, और आसान भी है। एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, बाएं से सातवें के बाएं 15वां होगा, बाएं 15वां होगा, ये क्वेश्चन है। अभी देखो हमने बताया बाएं से सातवें के बाएं 15वां, हमने कहा था जब भी बाएं बाएं मिलेगा माइनस तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 7 - 15 आ जाएगा -8, क्या आएगा -8, और कहाँ से -8, बाएं से। हमने कहा था पहले वाले को पकड़ के रखना है, बाएं से -8, और हमने कहा था जब भी माइनस का आएगा तो क्या करेंगे 26 से माइनस करेंगे, 26 से माइनस करेंगे इसको तो आएगा 18, और 18 क्या होता है R, तो R हो गया आपका आंसर, क्या हो गया R आपका हो गया आंसर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। सब बिल्कुल लॉजिकली आपको समझाए जा रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को लॉजिकल समझिए और बड़ी स्पीड से चीज़ों को करना है हमको वहाँ पे, है ना, क्योंकि विषय में रीजनिंग में टाइम बचाना है, क्योंकि आजकल जो है ना मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है, तो मैथ्स में टाइम लगा सकते हो इसका बचा के। एग्जाम्पल नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा, बायां और दायां, बायां दायां प्लस, कहा था जब सेम सेम आएगा तभी माइनस होगा, बायां दायां प्लस मतलब 15 + 15 हो जाएगा आपका 30, कितना आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30। अब देखो, अब आप संख्या में पढ़ गए 30 आ गया, अब 30 को कैसे लिखेंगे, आओ दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। हमने कहा था कहाँ से 30, जो पहला होगा वहाँ से 30, तो बाएं से 30वां, अब बाएं से 30वां क्या होगा, देखो बाएं से 30वां क्या होगा 30 क्या होगा, देखो अब आपको एक लॉजिक लगाना है कि ये 26 से क्या, अब ये नोट पॉइंट डाल लो, क्या नोट पॉइंट होगा कि 30 जो है ना आपका वो 26 से कितना ज़्यादा है, बताओ 30 आपका 26 से कितना ज़्यादा है, 30 आपका 26 से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है,
और 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है, क्या आता है, डी, और डी ही आपका इसका आंसर। ये आपका लॉजिक है, ठीक है, डी आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो करते हैं, डी आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यदि बाएं से 30वां आप ज़्यादा मिल गया तो आप क्या करेंगे, 26 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो वो डी आपका आंसर, ठीक है, ये आपका इसका लॉजिक। अगला क्वेश्चन, ये जितने भी एग्जाम्पल करवा रहे हैं ये एग्जाम्पल ही आप कर लेंगे तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपसे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं पीयूष वासने सर की बुक में, वो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के लिए इनफ है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हुए हैं इसमें, और वो कई सारी चीज़ें सर ने मतलब इंक्लूड कर दी हैं, वो कई सारे बैचेस में नहीं भी पढ़ाए हैं उन लोगों ने, कभी मतलब सर ने कभी ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो सर ने बैचेस में भूल गए हैं, मतलब उनको चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन वो चीज़ें बुक में इंक्लूड है। तो बुक बहुत अच्छी है सर की, आप बुक परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मतलब एक तरह से यदि आप लोगों ने उनके बैचेस ले रखे हैं तो आप इस बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बुक बहुत बेस्ट है, आप इसको खरीदें और अब आराम से, हम उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी पर्सनली जो मेरा व्यू है तो उस हिसाब से बात करें तो बुक बहुत अच्छी है और प्रॉफिटेबल है बच्चों के लिए, आप आराम से इसको खरीद सकते हैं और कर सकते हैं। प्रैक्टिस बिहाफ पे बुक है, अच्छा करने के लिए आप इसको ले सकते हैं, और मेरा कोई उनको प्रमोट करने का उद्देश्य नहीं है सर को, लेकिन सर अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी अच्छी बुक है ना, सबको पता है उनके नाम के बारे में, और एक बढ़िया जेन्युइन बुक है, इसको कोई भी कर सकता है और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, और इसको आप करें जाके, इसीलिए हम इसके पूरे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं आपके अपने चैनल्स पे, ठीक है। ये पूरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरी बुक कोशिश करेंगे सॉल्व कराई जाए 1 से 2-3 महीने में, ठीक है। और जब तक यूपीएसआई के एग्जाम नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही टॉपिक लेके आते रहेंगे यूपीएसआई के बेस पर, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। चलो एग्जाम्पल नंबर 8वां करते हैं इसी का। एग्जाम्पल नंबर 8 है कह रहा बाएं से 16वां, बाएं से 16वां, क्या बाएं से 16वें के दाएं 17वां, बाएं के 16वें के दाएं 17वां क्या होगा, 17वां होगा, बताओ, ये क्वेश्चन है, दाएं 17वां क्या होगा। चलो हमने कहा था बाएं और दायां प्लस, बायां दायां अपोजिट मिल रहा है, प्लस क्या 16 + 17 आएगा 33, और कहाँ से 33, जो पहला आएगा, ये कॉन्सेप्ट बताया हमने। तो बाएं से 33, क्या बाएं से 33, और हमने कहा था जब भी आपका 26 से ज़्यादा जाएगा प्लस में तो क्या होगा, 26 से 33 कितना ज़्यादा है बताओ, 7 ज़्यादा है तभी 33 होगा, और 7 ज़्यादा, और 7 आता किस पे, जी पे, तो जी आपका आंसर, ठीक है साथियों। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं, एग्जाम्पल नंबर 9 है दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा। चलो अब देखो, दायां और फिर बायां, दायां बायां तो प्लस, सेम में माइनस, तो दायां बायां प्लस मतलब 5 और +6 क्या हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा आपका 11, और कहाँ से 11, जो पहले आएगा हमने कहा था, और सेंटेंस में पहले क्या आया, प्रश्न में पहले क्या आया, दाएं से 11 और दाएं से 11वां, तो अब रुक जाना साथियों, यहाँ पे क्या करना है, रुक जाना है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, नया एक लॉजिक आ रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन में हमें चीज़ें मिली हैं वो सब बाएं से थी, और हमने कहा था बाएं का बहुत बड़ा महत्व है इस टॉपिक के लिए। तो क्या करेंगे, देखो जब भी प्रश्न के अभी तक जितने भी आपके 8 एग्जाम्पल बताए हैं सभी में प्रश्न में बाएं से ही क्वेश्चन के लिए आंसर मिल रहा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दाएं से 11वां आ गया है। तो जब भी आपको बायां पहले ना मिले, जब भी आपको बायां पहले ना मिले, दायां मिले, तो क्या करेंगे, दाएं से 11वें को क्या करेंगे, दाएं से 11वें को कन्वर्ट करेंगे बाएं से के लिए। तो
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब भी दाएं से 11वां निकालेंगे तो क्या करेंगे, बाएं से निकालेंगे इसको। कैसे निकालेंगे, बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, से 27 में 11 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 27 में 11 माइनस कर देंगे। तो देखो 27 में यदि हम 11 माइनस करें तो आएगा आपका 16, क्या आएगा, और 16 होता है आपका P, क्या होता है P। तो P आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, P आपका आंसर हो गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, ठीक है, P आपका आंसर हो गया। अब बात आती है 27 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम माइनस करते हैं तो एक ज़्यादा से माइनस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक ज़्यादा से माइनस करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे जब आप कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ते हैं तब भी आपको ये बताया जाता है कि 27 से ही माइनस करते हैं। तो जब भी दाएं से 11वां आएगा, जब भी दाएं से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो दायां बायां ये बराबर कैसे हो जाता है, इसका लॉजिक समझ लो। जैसे अभी इसी चीज़ को देखिए आप, इसका लॉजिक थोड़ा समझ लीजिए क्या है। लिख देते हैं ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4। अब एक देखो थोड़ा सा, चलो ये नहीं लिखते हैं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। क्या था, दाएं और बाएं, दाएं बाएं हमने कहा था 5 + 6, दायां बायां होगा तो ऐड होगा, तो 6 5 11 हो जाएगा 11। लेकिन कहाँ से 11 आएगा, दाएं से 11वां, क्या आएगा, दाएं से 11वां, ठीक है, दाएं से 11वां। आंसर में आ गया दाएं से 11वां, क्या आ गया आंसर में, दाएं से 11वां। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि दाएं से 11वां आया है तो दाएं से 11वां हमें नहीं लिखना है, हमें क्वेश्चन का जो आंसर चाहिए वो हर बार बाएं से चाहिए। तो हमने अभी कहा था कि बाएं का बहुत बड़ा रोल है। तो दाएं से बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में मतलब 27 में आप 11 माइनस करते हो तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन दाएं से 11वां बाएं से 16वां कैसे बराबर हो सकता है, उस लॉजिक को समझ लेते हैं। जो आपका जो दाएं से 11वां है, दाएं से 11वां, दाएं से 11वां निकाला कैसे, 27 माइनस 11 करा आया 16, कितना आया 16। अब ये बाएं से 16 बन गया, क्या बन गया, बाएं से 16 बन गया, बाएं से 16 मतलब P। तो एक लॉजिक समझना है कि जो बाएं से 11वां होगा वही दाएं से 16वां होगा। क्यों होगा, देखो तभी हम दाएं से बाएं में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि जो दाएं से 11वां होगा वही बाएं से 16वां होगा। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट कैसे होगा। अब देखो दाएं से 11वां हमने कहा था दायां इस साइड से, तो देखो इधर से आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दाएं से 11 मिल गया आपको P, ठीक है। तो ये दाएं से 11वां हो गया। अब देखो ये कह रहा बाएं से 16वां, जो दाएं से 16वां था वही बाएं जो दाएं से 11वां था वही बाएं से 16वां होगा। अब देखो बायां इधर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया ना। क्या बाएं से 16वां भी P है और दाएं से 11वां भी P है। तो जो दाएं से 11वां होगा वही बाएं से 16वां होगा। इसलिए बाएं से हम चीज़ें कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, है ना। और बायां से हम आसानी से अल्फ़ाबेटिकल की गिनती कर पाते हैं। इसलिए दाएं वाली चीज़ें जो 11वीं होंगी वो बाएं से 16वीं होंगी। ऐसे ही यदि दाएं से कुछ और है, दाएं से मान लो 5वां कुछ भी है, तो वो बाएं से वही होगा जो आंसर में मतलब यहाँ पे कन्वर्ट होकर मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपका लॉजिक था। और सीधे सीधे आप इतना सोचना ही नहीं है कि जब भी आपको दाएं से मिलेगा तो आपको क्या करना है, बाएं से उसको कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस कर देना है, बस साफ सीधी बात। इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में। और जो भी एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो वो केवल लॉजिक पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, बस फटाक से क्वेश्चन करना है। और ये ऐसे क्वेश्चन है केवल देखते ही हो जाएंगे, वो तो हम समझा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, नहीं तो आप केवल देख के कर सकते हैं। अब चलो, अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग कॉपी पेन में नहीं छुएंगे, अब आपको बिना कॉपी पेन का काम करना है, ठीक है। चलो कॉपी बिना कॉपी